हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इस पे आप लोगों को फुल डिटेल से हम लोग बताने वाले हैं इस वीडियो में। या रेलवे अप्रेंटिस हो या रेलवे भर्ती से जुड़ी भी कोई भी भर्ती हो, तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, रेलवे अप्रेंटिस से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे, डब्ल्यू सेंट्रल रेलवे, मतलब जो भी है किसी जोन से आपका रेलवे अप्रेंटिस में वेरिफिकेशन कराना है, डीवी कराना है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें आप लोगों को बता दें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आपका एडमिट कार्ड, या ईमेल के माध्यम से अगर आया है तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और दूसरा आपका आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा आपका 10वीं की मार्कशीट प्लस ITI की मार्कशीट। और चौथा होता है आपका 2 फ़ोटो होना चाहिए। और 5वां नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या स्टेट लेवल का। तो देखिए, ये रेलवे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, तो इसमें आप लोगों को हमेशा सेंट्रल लेवल का ही लगेगा। और लगाना भी चाहिए, आप लोगों को बनवा लीजिएगा नया। 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जो लोग OBC से बिलोंग करते हैं, ST SC वाले 3 साल तक उनका रहता है। तो यही है आप लोगों के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और आप लोगों को बता दें कि इसके साथ साथ जब आप लोगों को अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग के लिए अगर बुलाया जाता है, उसमें के लिए डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को बनवाना ही है। और ज्वाइनिंग में अगर आप लोगों को अप्रेंटिस में काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट में, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, तो इसको भी हम बता देते हैं। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को किसी सरकारी स्कूल, मतलब सरकारी अस्पताल से ही बनवाना है, बाकी कहीं से नहीं मान्य होता है। प्राइवेट से कितना हो, बड़ा अस्पताल हो, उससे नहीं मान्य होगा। आप लोग सरकारी से ही बनवाइएगा। और जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग के समय आप लोगों से पासबुक मांगा जाता है, तो काफ़ी बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि सर चेकबुक अगर नहीं है तो क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, चेकबुक अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपका पासबुक होना चाहिए। पासबुक अनिवार्य है, तभी आपको अकाउंट में बैलेंस मिलता है। तो पासबुक आप लोग ज़रूर लगाइए। तो ये सब डॉक्यूमेंट रहे, आप लोगों को एक बार जल्दी से फिर बता देते हैं कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल और ITI की मार्कशीट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए OBC के लिए। ST SC के लिए 3 साल के अंदर का होना चाहिए, चाहे ज्वाइनिंग हो या डीवी कभी भी। और इसके बाद 2 फ़ोटो होना चाहिए। ये आप लोगों के पास है तो कोई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चाहे रेलवे भर्ती हो या रेलवे अप्रेंटिस हो, तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी बनवा लेना है। और जब भी ज्वाइनिंग कहीं भी करने जाइए तो 1 साल के अंदर का ही बनवा लीजिए। किसी से बिलोंग करते हो, ST SC, नया बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ नया ही मांगा जाता है। तो आप लोग नया बनवा लीजिएगा। और जो लोग रेलवे अप्रेंटिस में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को अप्रेंटिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन एक ही बार होता है। आप कहीं भी अगर अप्रेंटिस के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए तो दोबारा कहीं अप्रेंटिस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग सोच समझ के करिएगा। जो भी समस्या है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा होगा। कोई भी जानकारी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। गलत मत करिएगा। जो समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब वैकेंसी आने वाली है। हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बहुत कम समय में आप लोगों को एकदम करंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि ट्रेन का हॉर्न आपको सुनाई दिया होगा। तो क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पे ही हूँ, ड्यूटी पे, इसी टाइम मैं वीडियो बना रहा था, तो गाड़ियाँ आ रही थी तो डिस्टर्ब हुए होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी। लेकिन आप लोगों को जो भी दिक्कत होती है, तो आप लोग ज़रूर, WhatsApp नंबर आपको दे दिए हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको आप लोग बनवा लीजिए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से जाके अपना वेरिफिकेशन करवाइए, ज्वाइनिंग करवाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।